मनोरंजन के साथ सुनते हैं एक ईमानदार गरीब बुड्ढे की कहानी। वह 70 साल की आयु का बुड्ढा था। माँ बाप ने उसका नाम रखा था, यह किसी को मालूम ही नहीं था, पर वह ठग चौधरी के नाम से जाना जाता था। उसका नाम ठग चौधरी कब से पड़ा यह भी किसी को मालूम भी नहीं था, किंतु उसे यह नाम क्यों मिला इस बात को उस गांव का बच्चा बच्चा जानना चाहता था। वह बचपन से ही ठगी के कामों में माहिर हो गया था। जो भी उसके चंगुल में फंस जाता था, उसे पूरी तरह चौपट बर्बाद कर देता था। इसलिए लोग उसे ठग चौधरी यानी ठगों का मुखिया कहना आरंभ कर दिया था। अपनी जवानी के दिनों में तो वह प्रसिद्ध ठग रह चुका था, किंतु बुढ़ापे में उसने यह ठगों का धंधा बंद कर दिया था और जंगल में अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। भूखे भटकों को रास्ता दिखाकर और भूखे प्यासों की सेवा करके वह अपने पिछले पाप कर्मों को शुद्ध कर देना चाहता था। एक दिन उसकी झोपड़ी में एक साधु आया। उस साधु ने तंबाकू पीने के लिए ठग चौधरी से आग मांगी। ठग चौधरी ने न केवल आग दी, बल्कि बढ़िया किस्म का तंबाकू भी साधु को दिया। ठग चौधरी की सेवा से खुश होकर साधु ने ठग चौधरी को आशीर्वाद दिया और उस झोपड़ी में एक रात ठहरने की याचना भी की। ठग चौधरी ने साधु को अपनी झोपड़ी में रुक जाने का सहर्ष स्वीकार कर लिया। रात को जब साधु सोने लगा तो उसने अपने बालों के जूहीने से एक डिबिया निकाली और उसे झोपड़ी के फूस में खोस दिया। उस समय ठग चौधरी साधु को देख रहा था। जब साधु गहरी नींद में सो गया तो ठग चौधरी ने साधु की डिबिया को निकाला और डिबिया को खोल कर देखा। डिबिया को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उस डिबिया में 25 मुहरें थी। उन मुहरों को देखकर ठग चौधरी कुछ देर तक सोचता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर डिबिया जहां से निकाली थी और उसे वहीं पर रखकर फिर स्वयं वहां सो गया। सवेरे जब साधु जागा तो उसने डिबिया निकाल कर देखी और डिबिया को खोल कर देखा और साधु संतुष्ट होकर डिबिया को अपने जटाओं के जूहे से बांध लिया। ठग चौधरी ने इसी बीच साधु के लिए चिलम तैयार कर दी। साधु ने चिलम लेकर तंबाकू का सेवन किया और इसके बाद उसे धन्यवाद करके साधु वहां से चलने लगे। ठग चौधरी ने उस साधु की धूल अपने मस्तिष्क से लगाई और उस साधु का आशीर्वाद प्राप्त किया। परम संतुष्ट होकर साधु चलने लगा। चौधरी ने भी बड़े श्रद्धाभाव से उसे विदा किया। जब साधु उसकी झोपड़ी से थोड़ी दूर पहुंच गया तो ठग चौधरी ने बड़े ऊंचे स्वर से शोर मचाया, अरे भाइयों, इस पागल साधु को पकड़ना, यह मुझे लूट के जा रहा है। उसका शोर शराबा सुनकर पास पड़ोस में काम कर रहे गांव वासियों ने उस साधु को पकड़ लिया। उस साधु की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जब ठग चौधरी उसके पास आया तो साधु बोला, क्यों बच्चा, क्या हुआ? ठग बोला, अरे बच्चे के बाप, यूं बता, क्या नहीं हुआ? मुझे यदि यह पता होता कि तू चोर भी है तो तुझे अपने पास क्यों ठहराता? गुस्से से ठग चौधरी ने कहा। शायद साधु को ऐसी आशा नहीं थी कि इतना आदमी बदल जाएगा। थोड़ी देर पहले चरण वंदना करने वाला व्यक्ति इतना बदल जाएगा। साधु आश्चर्य से मुंह को फाड़े ठग चौधरी की ओर देखने लगा। साधु को अपनी ओर देखकर ठग चौधरी बोला, अरे पागल साधु, अब तो निकाल ले, उस पाप की कमाई को कहां पर छिपा कर रखा है? साधु बोला, बच्चा, तेरी बात समझ में नहीं आई, तू क्या कहना चाहता है? आश्चर्य से साधु बोला, साफ साफ बोल बच्चा। ठीक है, वही करूंगा, अब तो कोई रास्ता नहीं है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भाइयों, इस बाबा की तलाशी लो, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई लिए जा रहा है। ठग चौधरी ने गांव वालों से कहा। गांव वालों ने साधु को पकड़ लिया। ठग चौधरी ने उसकी तलाशी का बहाना करके लंगोट से देखना प्रारंभ कर दिया और जल्दी साधु की जटा में छुपी डिबिया ठग चौधरी ने निकाल ली। ठग चौधरी ने सबको डिबिया दिखाते हुए बोला,
देखो तो सही, कमबख्त ने कहा, छिपाई है डिबिया। वहाँ तो अच्छा हुआ यहीं पर पता चल गया, नहीं तो मैं बर्बाद ही हो जाता। साधु रंगे हाथों पकड़ा गया। साधु ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, इसलिए सबको साधु पर पक्का विश्वास हो गया कि साधु चोर है। और फिर सब लोग अपने अपने खेतों में काम करने चले गए। मुहरों की डिबिया को लेकर ठग चौधरी अपनी झोपड़ी में पहुंच गया और फिर वहां डिबिया छिपाकर रख दी। थोड़ी ही देर बाद फिर वह साधु ठग चौधरी के पास पहुंचा। ठग चौधरी ने साधु का बड़े खुले दिल से स्वागत किया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने साधु को तंबाकू की चिलम भरकर दी और भोजन करने के लिए कहा। उसके इस विचित्र व्यवहार को देखकर साधु दंग रह गया। साधु ने उस ठग से कहा, मैं रात भर तेरी झोपड़ी में सोया था, तू चाहता तो मेरी मुहरों की डिबिया को यूं ही ले सकता था। इतने आडंबर की क्या जरूरत थी? ऐसा करने से तेरा काम भी बन जाता और मेरा अपमान भी ना होता। किंतु कोई मुझे चोर कहे और मुझे चोरों से बड़ी नफरत है। यह भी चोरी का ही एक रूप है। कड़क कर साधु बोला। क्या कहा साधु जी, मैं चोर हूँ? नहीं, हरगिज नहीं, मैंने इस जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। मेरा धंधा ठगी का रहा। मैं अपने धंधे के प्रति पूरी ईमानदारी बरतता हूँ। आगे यदि मुझे चोर कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। क्रोध से कांपता हुआ ठग चौधरी बोला। साधु बोला, मैं बस यही बात जानने के लिए तेरे पास आया था। अब चलता हूँ, जय भोलेनाथ की। इतना कहकर साधु चला गया। रास्ते में वहाँ साधु ठग चौधरी की ईमानदारी के बारे में सोचता रहा और ठग भी अपनी झोपड़ी में साधु के बारे में सोचता रहा। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। भाई, हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।